नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारी टीम पहुंची है नंदग्राम पब्लिक के बीच। देखते हैं चुनाव को लेकर के क्या कहती है पब्लिक। आइए देखते हैं। ग्राम गाजियाबाद में पहुंचे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का जो आज मतदान हो रहा है, तो सुबह से मतदान चल रहा है। त्यागी जी, सुबह से मतदान चल रहा है, तो आज क्या चल रहा है? 400 पार का मामला चल रहा है और गाजियाबाद की लोकसभा की सीट 8 लाख प्लस वोटों से जीतने जा रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी। तो जो गाजियाबाद की जनता है, आप उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गाजियाबाद की जनता को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 15 वर्षों से गाजियाबाद की जनता स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रही थी, जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पूरा करा और एक लोकप्रिय उम्मीदवार, 2 बार के विधायक, 1 बार के राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान अतुल गर्ग जी को गाजियाबाद लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और 4 जून को ऐतिहासिक निर्णय गाजियाबाद की जनता किस कदर समर्थन करती है और किस प्रकार से धन्यवाद करती है, इसका परिणाम 4 जून को दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि पूरी गाजियाबाद की जनता है, उसको मिठाई और लड्डुओं की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मिठाई और लड्डुओं की नहीं, आतिशबाजी की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी 400 पार भी करने जा रही है और गाजियाबाद की जनता ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत देकर श्रीमान अतुल गर्ग जी को, मोदी जी की झोलियों को मतों से भर दिया है। और इसके लिए मैं गाजियाबाद की जनता को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? आपकी बार 400 पार है। अब की बार 400 पार। आप कुछ कहेंगे? हाँ, इस बार तो अतुल गर्ग जी 8 लाख से ज्यादा से मतों से जीतेंगे। जो पिछली बार जो जीत हुई थी उससे और अधिक मतों से जीतेंगे। अभी जैसे यहाँ पर हम लोगों से पता किया, तो जो पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट था, उसकी जो जीत हुई उससे भी ज्यादा जीत होने की कहने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ये क्या नाम है, आप कुछ बोलेंगे? अंदर से आना, मैंने बोला क्या भैया आप कुछ कहेंगे? नहीं जी, बस बताओ आप। सभी लोग जो है खुशी में जो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, है ना? बताओ आपको क्या पूछना, आप पूछो। तो ये जो है दोबारा से आप जो बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीतने जा रहा है, तो अब जो आने वाले समय में गाजियाबाद जो जनता है उसको क्या सौगात देंगे? सौगात तो बहुत कुछ मोदी जी ने अब तक दिए, और ये इतना भारी जो वोट पड़ा है मोदी जी के लिए, मोदी जी के नाम पर पड़ा है। और वो इसलिए पड़ा है कि मैं आपका ध्यान थोड़ा सा चंद बातों की तरफ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी वो नेता हैं। अब मोदी जी हमारे देश के नेता तो हैं ही हैं, विश्व के भी नेता हैं, वो विश्व का नेतृत्व करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, आपको पता होगा कि राम मंदिर हमारी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हिंदुस्तान में तो किया ही किया, यूएई, सऊदी अरब अमीरात में भी हिंदुओं का मंदिर बनाकर सनातन का ध्वज लहरा दिया। पहली बात। धर्म की जहां तक बात है, बात विकास की कर लीजिए। विकास के मामले में आप देखिए कि चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई देश है निर्माता मोबाइल का, तो वो हिंदुस्तान है। दूसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हिंदुस्तान को तीसरे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया। अर्थव्यवस्था विश्व की हिंदुस्तान की 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही है। कहने का मतलब है भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। नहीं, विश्व गुरु की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर है। और दूसरा, ये विकास की बातें हुई मोटी मोटी। अब बात किसानों की कर लो। किसानों को 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है लगातार। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बिजली फ्री है। ठीक, ये किसानों की। अब नौजवानों की बात कर लो। सर्वाधिक नौकरी, 8 करोड़ से अधिक नौकरी मोदी जी की सरकार में मिली है। अब बात महिलाओं की कर लो। महिलाओं को 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त मोदी जी ने दिए हैं। 12 करोड़ से अधिक शौचालय महिलाओं को मोदी जी ने दिए ग्रामीण क्षेत्र में।
ऐसा, और 25 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा से नीचे, गरीबों को रेखा से ऊपर 25 करोड़ लोगों को लेकर के आए हैं मोदी जी। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है? तो ये देश क्यों ना करे मोदी भाई। तो ये मोदी जी के नाम पे ये चुनाव है जो मोदी और योगी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन नेता हमारे, ये लोकसभा का चुनाव था, मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया। और गर्व है हम सब लोगों को कि हम मोदी जी और योगी जी जैसे नेता सदियों में पैदा होते हैं। विपक्ष का कहीं कुछ नहीं है। आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे ना, तो 5 जून जाकर के हमारे इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस काम कर रही है ना, 5 जून में अखिलेश और राहुल और प्रियंका और सोनिया की टिकट कहाँ की बुक है, 5 जून में जाकर के एयरलाइंस की वेबसाइट पे देख लो। इनका कहीं कुछ नहीं है। जनता इनको मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। और भारत माता की जय। जैसा कि अभी हमने त्यागी जी से बात की और उन्होंने पूरे विस्तार से अपने बारे में बताया और मोदी जी की जो योजना उनके बारे में बताया। अब हम चलते हैं आगे और कई अन्य लोगों से भी बातें करते हैं।